अपनी ईमानी ज़िंदगी को, अपने अकीदे को शेयर करके दूसरों को भी ईमान से मुस्तफ़ीद कर सके, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो है फ़रोग़ ईमान, बाइबल स्टडी। ठीक है, फ़रोग़ ईमान, ईमान को फ़रोग़ देना ताकि दूसरे लोग भी यीशु पर ईमान लाएं और बच जाएं। तो आज खुदा का शुक्र है कि उसने हम सबको ज़िंदगी दी है और हम एक बार फिर खुदा उनके घर में जमा हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम अपने बाबू साहबान का, मुबशरान अंजील का, जो अंत तक मेहनत करते हैं और आप सबको जो है वो इकट्ठा करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं और आप सब उनकी रहनुमाई में यहाँ पर आते हैं। एक बार फिर उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे। तमाम एल्डर साहबान का, तमाम वालदैन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को भेजते हैं, एल्डर साहबान की रहनुमाई में भी आते हैं, वालदैन की रहनुमाई में भी यहाँ पर आते हैं, ताकि हमारे बच्चे पाक कलाम में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें, पाक कलाम को सीख सके, ईमान में मजबूत हो सके। तो अपने वालदैन के लिए, एल्डर साहबान के लिए बहुत सारी तालियां। हम अपने आप के लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे कि खुदा ने हमें जो सजल बच्चा है कि हम उसके चरणों में झुकें। जैसे मरियम यस्सु के चरणों में बैठकर यस्सु से गुफ्तगू करती है, यस्सु की आवाज़ सुनती है, यस्सु का कलाम सुनती है, तो यस्सु ने फरमाया कि बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। आप वो मुबारक लोग हैं जिन्होंने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है। तो हम आज कौन से साक्रामेंट के बारे में सीखने वाले हैं? बपतिस्मा। शाबाश। तो बपतिस्मा का जो साक्रामेंट है, ठीक है, कुल कितने साक्रामेंट हैं? 7 साक्रामेंट हैं। ये निजात के 7 रूप हैं। कितने साक्रामेंट हैं? 7। ठीक है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि साक्रामेंट का मतलब क्या है। ये 2 लफ्जों का मजमुआ है। लातीनी के 2 लफ्ज हैं, सकरारे और मिंटुम। ठीक है, सकरारे का मतलब है पाक किया जाना, मुकद्दस बनना। तो मिंटुम, साक्रामेंट यानी सकरारे, मिंटुम वसीला। जैसे द्रोगो है, ये एक लाका है, द्रोगो गुफ्तगू, आखिर में गो आता है। ठीक है, तो जो गो है, जैसे हमारी ज़ुबान में उर्दू में ये लाका है, इसी तरह मिंटुम जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि पाक किए जाने का वसीला, पाक और मुकद्दस करने का वसीला। यानी जितने भी साक्रामेंट हैं हमें पाकीज़गी देते हैं, खुदा से मिलाते हैं। खुदा से कब हम मिलेंगे? जब हम पाक होंगे, क्योंकि खुदा पाक है तो वो कहता है तुम भी पाक हो जाओ। तो ये पहला साक्रामेंट है बपतिस्मा। ये लफ्ज़ जो है अल्लाहियाती मैनी में, बाइबल मुकद्दस में साक्रामेंट का नेमुल बदल जो है यूनानी लफ्ज़ का मिस्टेरियन लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है, जिसका उर्दू तर्जमा भेद किया गया है। पुराने अहदनामा में ये लफ्ज़ जो हफ्ताद तर्जमा है उसमें 20 दफ़ा आया है और नए अहदनामा में 30 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नए अहदनामा में 30 दफ़ा। इस भेद से मुराद खुदा की बादशाहत है जो उसने यस्सु के रूप में दुनिया में ज़ाहिर की है। मिसाल के तौर पर जैसा कि इब्रानियों के नाम खत पहले बाब की पहली 2 आयत में लिखा है, अगले ज़माने में खुदा ने आबाओ जदाद से वक्त ब वक्त
और तरह बा तरह अंबिया की मार्फत कलाम किया। इन अयाम के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जैसे उसने तमाम चीज़ों जिसे उसने तमाम चीज़ों का वारिस ठहराया। यानी खुदावंद खुदा तरह ब तरह ज़माने ब ज़माने में अंबिया कराम के ज़रिए से हम कलाम होता रहा, लेकिन आखिर में वो अपने बेटे के ज़रिए, यानी बेटे के ज़रिए मतलब कि खुद खुदा ही गुफ्तगू करता है, क्योंकि बेटा और बाप एक है। अब हम देखते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ हवाला जात हैं जो इस बात की अक्कासी करते हैं। पहला करंथियों 2 बाब 7वीं आयत में, जिसमें निजात बख्श मंसूबे को खुलकर बयान किया गया है। कुलसियों के नाम खत पहले बाब की 26 से 27वीं आयत, फिर इफ्सियों पहला बाब 9वीं 10वीं आयत, फिर तीसरे बाब की 31 से 32वीं आयत, फिर रोमियों के नाम खत 16वें बाब की 25 और 26 आयत में इस निजात के मंसूबे का जिक्र मिलता है। अब निजात के 7 रूप हैं, यानी 7 साक्रामेंट। अब इनकी हम सारा थोड़ी सी तकसीम देख लेते हैं, फिर हम उसमें से बपतिस्मे पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। कितने साक्रामेंट हैं? 7। कौन कौन से? बपतिस्मा, शाबाश। जो पहले 3 हैं इब्तदाई साक्रामेंट हैं, बुनियादी हैं, बपतिस्मा, इस्तकाम और बादशाह। उसके बाद जो 2 हैं वो सलामती के साक्रामेंट हैं। कौन से साक्रामेंट हैं? सलामती के, इतराफ का साक्रामेंट और पाक मालिश का है। सेध मिलती है, सलामती मिलती है। इतराफ करने से जब गुनाह धुल जाते हैं तो बंदा सेहतयाब हो जाता है, ठीक है, पाकीज़गी हासिल करता है। तो इसलिए ये सलामती के साक्रामेंट है। और फिर आखिरी 2 जो है, पाक खिदमत और नकाह जो है, ये कौन से साक्रामेंट है? मलाब के भी, बलाहट के भी, ठीक है, और इंतहाब के, यानी इंतहाब और बलाहट के साक्रामेंट हैं। हम इंतहाब करते हैं, मुंतहब होते हैं, इंतहाब करते हैं, ठीक है, कि हमने पाक खिदमत करनी है, हमने इंतहाब है इसमें पाया जाता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो इसी तरह जो निकाह का साक्रामेंट है वो भी इंतहाब है, बलाहट है। ये बलाहट है। माँ बाप होना, मियाँ बीवी होना बलाहट है, ठीक है। अब इनमें से साक्रामेंट, जो 7 साक्रामेंट है, इनमें कितने शिफा के साक्रामेंट हैं? हम बहुत सारे लोग जो है ना दवाइया शिफाइया को तरजीह देते हैं। जो सही कैथलिक है वो तो समझते हैं कि जो पाकमास के अलावा और कोई बड़ी इबादत है नहीं, उसी में शिफा है, उसी में ज़िंदगी है। जब जहाँ पर यीशु अपना आप देता है, खाओ ये मेरा बदन है, जो मेरा बदन खाता है वो हमेशा की, ठीक है, तो उसी में शिफा है, उसी में ज़िंदगी है, नई ज़िंदगी है, अब्दी ज़िंदगी है। तो बहुत सा दफ़ा जो है लोग जो साक्रामेंट हैं उनको तरजीह नहीं देते। वो समझते हैं कि शायद दवाइया शिफाइया से शिफा मिलती है। नहीं, शिफा के साक्रामेंट। अब बपतिस्मा है, कौन सा साक्रामेंट है? शिफा का भी है, नवी ज़िंदगी का है। असर नो पैदा होना, जेड़ा बंदा ही नए सिरे से पैदा हो गया है। पुरानी इंसानियत जाती रही, देखो वो नहीं होगी, है पुरानी आदमियत को तरक करना और यीशु को पहन लेना। जिसने यीशु को पहन लिया है उसमें ज़िंदगी आ गई, ठीक है। तो नई ज़िंदगी का साक्रामेंट है, इतराफ का साक्रामेंट, शिफा का साक्रामेंट है। जिस बंदे दे गुनाह ही धुल गए ने, क्या वो पाक नहीं होया? तो जदों पाक हो गया तो वो तो जिंदगी ही जिंदगी है, सेहत ही सेहत है। पाक मालिश है, पाक मालिश का बीमारों का साक्रामेंट है, शिफा का साक्रामेंट है। हम लोग उसको तरजीह नहीं देते हैं, कभी तैयारी नहीं की है कि अगर कोई बीमार पड़ गया, पाक कलाम में लिखा है यूसुफ के खत 5वें बाब में, अगर तुम में से कोई बीमार पड़ जाए तो काहिनों को बुलाओ, वो दुआ करके तेल लगाएंगे,
मालिश करेंगे तो बीमार ठीक हो जाएगा। हम जो शिफा के साक्रामेंट है उनको तरजीह नहीं देते। तो इसलिए बराए करम जो साक्रामेंट हैं हमें बहुत सारा सबक देते हैं और इससे हम मुकद्दस बनते हैं। इसलिए कलीसिया ने 7 साक्रामेंट हमें सिखाए हैं। तो आज हमने कौन से साक्रामेंट के बारे में सीखना है? बपतिस्मा। शाबाश बाबू जी। डस्टर। अब इससे पेशतर के हम बपतिस्मा पर ध्यानो ज्ञान करें, गौर करें, सीखें। आपके बपतिस्मा के बारे में कोई क्वेश्चन है, सवाल हैं तो वो अभी बयान कर सकते हैं। बपतिस्मा के बारे में कोई भी क्वेश्चन है? हाँ जी, शाबाश। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना। ज़्यादातर हमसे यही क्वेश्चन किया जाता है कि समझदारी की एज में आपने बपतिस्मा लेना चाहिए, वो भी जिस तरह का किसी ने लिया होता नहीं कि पानी में, यानी बच्चे का बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, मतलब जब समझ आ जाए तब लेना चाहिए। समझ बूझ हो तो फिर शाबाश। और कोई सवाल? बड़ी उम्र में? हाँ, बच्चे का नहीं, बड़े तो बड़ी उम्र का। हाँ जी, और सवाल कोई? फादर जी, लोग कहते हैं जिनका बपतिस्मा हो जाता है वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। जिनका बपतिस्मा हो जाता है कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकता। जी, और कोई? और कोई सवाल बपतिस्मा के बारे में? कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि रूह का बपतिस्मा और पानी का जो बपतिस्मा है उसमें क्या फर्क है? रूह और पानी का बपतिस्मा। हाँ जी, और कोई सवाल? फादर जी, जो कई लोग कहते हैं ना कि जब बच्चा छोटा हो जाए तो जो बपतिस्मा लिया जाता है तो बाद में नहीं लेना चाहिए, इसका क्या मतलब? यानी एक दफ़ा बपतिस्मा हो गया जी। फिर नहीं लेना चाहिए। हाँ। ठीक है, यानी दोबारा नहीं। जी। पाक कलाम में लिखा है कि एक ही खुदा है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही मसीह है। तो जब बपतिस्मा हो गया है, यानी बपतिस्मा वो देखना पड़ेगा कौन सा बपतिस्मा। अगर वैलिड है यानी बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में बपतिस्मा है, वैलिड है। और अगर किसी और तरीके से है तो फिर उसका दोबारा होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके आज़ाद हो गए ना। ठीक है, बहुत सारे और तरीके बना लिए लोगों ने अपनी तरफ से। यीशु ने सिर्फ एक ही हुक्म दिया है, मत्ती की अंजील 28वें बाब में 20वीं आयत में, कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से। ठीक है, बाप, बेटे और शाबाश। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन होता है कि जो बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है वो बपतिस्मा नहीं, वो बरकत है। बपतिस्मा और बरकत में फर्क है। बच्चे का बपतिस्मा बरकत है, बपतिस्मा नहीं। मखसूसियत क्या है? और कोई सवाल? हम अच्छा, हम आखिरी हाँ जी, तो क्या हम कहते करेंगे दूसरी कलीसियाएं इस हुक्म को अमल में ला रही हैं? यानी हम नहीं करते, दूसरे हुक्म को मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम उस हुक्म को ना मानते हैं और बपतिस्मा देते हैं। ठीक है, ये आखिरी हुक्म को लेकर मान रहे हैं। ठीक,
और कोई सवाल? माता जी, जब नबी तौबा का बपतिस्मा लिया जी, और ये शमूलियत के बपतिस्मे में और तौबा के बपतिस्मे में ये फर्क है। शमूलियत और तौबा तौबा फर्क, यानी फर्क ही ना। हाँ जी। शाबाश। और कोई क्वेश्चन है? जी, कुछ लोगों का कहना है कि चलते पानी में जो बपतिस्मा है वो वाजिब है, से हटकर जो दिया जाए वो वाजिब नहीं है। इस सवाल से चलते पानी या बहते पानी में बपतिस्मा। और कोई सवाल? कुछ लोग कहते हैं कि जब बपतिस्मा ले लिया जाता है फिर बाद में गुनाह नहीं हो सकता है। हाँ जी, इंसान कर ही नहीं सकता है गुनाह। इंसान गुनाह कर ही नहीं सकता। बपतिस्मा के बाद इंसान गुनाह नहीं। और कोई सवाल? चलो बाद में सोच लो हुण तुसी, ठीक है? शाबाश है। बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब है डुबोना और बाहर निकालना। क्या मतलब है? डुबोना और बाहर निकालना। अब इसका मतलब ये नहीं कि गोते देना, ठीक है? हम थोड़ा सा इस बात पर एंड पर ध्यान देंगे कि इसका मतलब, असल मतलब क्या है, यसु ने क्या कहा है, ठीक है? हम थोड़ा सा ना पहले कुछ और बातें सीख लें। अच्छा, पहले वक्तों में क्या बपतिस्मा होता था? पहले वक्तों में यीशु से पहले बपतिस्मा होता था? नहीं होता। लेकिन बपतिस्मे की जो है ना वो पेश अल्फाज या जो जुड़ी हुई बात है, आगाही है, वो पाई जाती है। नए अहदनामा में भी उनका जिक्र है जो अलामत थे, ठीक है? मिसाल के तौर पर नूह के दौर में तूफान आया, नूह और उसके बच्चों का, उसके खानदान का बपतिस्मा, वो बपतिस्मे की अलामत था, बपतिस्मे की अलामत था, ठीक है? क्यों? अब नूह और उसका जो खानदान है, ये कश्ती है, ठीक है? तो ऊपर भी बारिश, नीचे भी बारिश, पानी, तो 8 जाने जो हैं जो बच गई, जो पानी में से निकली, मौत में से जिंदगी में आए, तो वो बपतिस्मे की अलामत था। फिर हम देखते हैं नमान कोड़ी, उससे पेश तरह पहले देखते हैं हम कौम बनी इसराइल जो है वो बहरा कुलजम में से गुजरते हैं, तो इधर भी पानी, नीचे भी, ऊपर भी पानी, तो पानी में से होकर गुजरे, वो भी बपतिस्मे की अलामत ठहरा, ठीक है? यानी बहरा कुलजम जो है, ठीक है, ऊपर भी पानी है, ये ठीक है, पानी है, लेकिन उसमें से होकर गुजरे, वादे की सरजमीन में दाखिल हुए, वो बपतिस्मे की अलामत है। फिर हम देखते हैं नमान कोड़ी, उसको नबी ने कहा कि जा 7 गोते लगा, ठीक है? तो वो भी बपतिस्मे की अलामत ठहरा, बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मे की अलामत, ठीक है? अब हम देखते हैं कि क्या हम ही जो पानी को तरजीह देते हैं या बपतिस्मे को देखते हैं, या कोई और कौमें भी हैं, ठीक है? उसमें हम देखते हैं आब ज़मज़म को बहुत अहमियत दी जाती है, ठीक है? फिर गंगा जमुना में लोग नहाते हैं पाकीज़गी हासिल करने के लिए। फिर
बहरा कुलजम में जो लोग थे मिस्री नहाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे, मजहब होंगे। हमारे इधर भी गर्मियों में लोग बहुत सारा नहाते हैं, दरियाओं में, नहरों में, छप्पड़ों में, जोहरों में बहुत नहाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, गोते भी लगाते हैं। क्या ये बपतिस्मा है जी? नहीं। ठीक है, तो हमें सारी बातों को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि हमने एक बात देखनी है, मसीह खुदावंद के बारे में लिखा है, खुदा के बारे में, कि वो कल और आज बल्कि अबद तक ना मिट सकता है, ना खराब हो सकता है, बल्कि कल, आज और बल्कि अबद तक यकसा है। ये नहीं है कि कल कुछ और खुदा था, आज कुछ और, नहीं, कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। ठीक है, तो अब हम जो बपतिस्मा लेते हैं, क्यों लेते हैं? इसका मतलब हमने देख लिया कि डुबोना और बाहर निकालना। ठीक है, बपतिस्मा हम देखेंगे क्यों लेते हैं, बपतिस्मा लेने से हम क्या बन जाते हैं, बपतिस्मा से हमें क्या मिलता है। ठीक है, क्यों ये बुनियादी साक्रामेंट है। अगर बपतिस्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। निजात का तल्लक बपतिस्मा से है। अगर हमने बपतिस्मा ही नहीं लिया तो फिर बाकी साक्रामेंट, पहला ही साक्रामेंट नहीं लिया, ठीक है, जो बुनियादी है, जिससे हम मसीह बन जाते हैं, ठीक है, तो फिर आगे कोई अहमियत ही नहीं रखते फिर। और ये साक्रामेंट पे यस्सु ने मुकर्रर किया है। यूहन्ना मत्ती की अंजील 28वें बाब की 18वीं से 20वीं आयत में क्या लिखा है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। किस नाम में बपतिस्मा? बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में। अब हमें देखना है कि बपतिस्मा से हमें क्या मिलता है, क्या बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमें फैसला करना है, साथ साथ आपके जो क्वेश्चन है वो भी हल होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बपतिस्मा जो है, हमें किसका बपतिस्मा लेना है? यस्सु का या यूहन्ना इस्तबागी का? यस्सु का, शाबाश। अभी इधर रूह और पानी का सवाल है। ठीक है, तो किसका बपतिस्मा लेना है? यस्सु का, शाबाश। क्यों लेना है? क्योंकि वो रूह और आग का बपतिस्मा देता है। यूहन्ना इस्तबागी जो पानी से बपतिस्मा देता है, वो कहता है मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। अब जो ज्यादा लोग पानी पर, डुबकी पर, गोते पर, पता नहीं कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, उनको तरजीह देते हैं। इसका मतलब है वो यूहन्ना के बपतिस्मे की बात कर रहे हैं जो पानी से बपतिस्मा देता है। यस्सु का बपतिस्मा कौन सा है? रूह और आग। हमें कौन सा बपतिस्मा लेना है? तो जो लोग ज्यादा इस बात पर तरजीह देते हैं, गोता लेना है, पानी चूली का नहीं होना चाहिए, बहुत पानी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन पैदा होता है, जो लोग, पहली बात है कि ये यूहन्ना का बपतिस्मा है जो पानी से बपतिस्मा देता है, और ये एक मैटर है। पानी का मतलब है ये तहारत की अलामत है, पाकीज़गी की अलामत है, जिंदगी की अलामत है, एक ये मैटर है। लेकिन अगर कुलिया नहीं पड़ा
फार्मूला अदा नहीं किया। फार्मूला क्या है? बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में हैं। जैसे बाप, बेटा और रूहुल कुदस एक हैं, उनमें बपतिस्मा। जब यीशु ने बपतिस्मा पाया तो बाप भी मौजूद था, बेटा भी और रूहुल कुदस भी। जब मैं और आप भी बपतिस्मा पाते हैं तो बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में। ठीक है। अब इसका भी मतलब है कि बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में, कि जिस तरह बाप और बेटा और रूहुल कुदस एक है, हम भी एक हो जाएं, बपतिस्मा के जरिए से एक हो जाएं। यीशु फरमाते हैं मैं और बाप एक है, तुम भी एक हो जाओ। हैं, ये भी आर्डर है, एक हो जाओ। हमें पाकीज़गी के लिए बुलाया गया है। जैसा तुम्हारा आसमानी बाप पाक है, तुम भी पाक बनो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पानी का नहीं, बल्कि हमें कौन सा बपतिस्मा लेना है? रूह और आग का। अगर बिल फर्ज यही मान लिया जाए कि गोता ही लेना है, ठीक है, गोता ही, बपतिस्मे का मतलब गोता ही है, तो फिर मुझे और आपको कौन सा बपतिस्मा लेना है? किसका? यीशु का या यूहन्ना का? यीशु का। शाबाश है। अब यूहन्ना तो पानी से देता था बपतिस्मा, यीशु रूह और आग का बपतिस्मा देता है। रूह को आपने देखा है कभी? महसूस किया है? देखा नहीं है। आग को देखा है? हाँ जी, देखा है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अगर ये मान लिया जाए कि गोता ही देना वाजिब है, तो फिर पानी च नहीं गोता देना चाहिए, फिर इत्थे अग दा भांबड़ लाना चाहिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ डोबा देना चाहिए कि मैं तुझे बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से। बंदा बच जाएगा। यीशु हलाक करन आया सी कि निजात देन? ते फिर हलाकत वाली गल्लां क्यों करते लोग? अब अभी फैसला हो गया ना कि कौन सा बपतिस्मा लेना है, पानी का या रूह का? रूह का। रूह का बपतिस्मा कौन देता है? यीशु। अब जो ये कह रहा है ना कि जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, उसने किसका बपतिस्मा लिया था? यूहन्ना ने यूहन्ना दे बपतिस्मा लिया। ये समझने की बात है, समझे सर जी। यूहन्ना इस्तबागी ने रूह का बपतिस्मा लिया। कब लिया था? जब मुकद्दसा मरियम उनके घर में आई। लिखा है जब तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा खुशी से उछल पड़ा, और वो रूहुल कुदस से, यानी माँ भी और बेटा भी रूहुल कुदस से। तो अब यूहन्ना इस्तबागी को किसका बपतिस्मा मिला? रूह का। इसी वजह से वो कहता है जब यीशु उसके पास आया बपतिस्मा लेने के लिए, सब आ रहे थे। एल्डर साहब का सवाल है, ठीक है, कि सब आ रहे थे, यीशु भी आया बपतिस्मा लेने के लिए। तो यूहन्ना ने क्या कहा? बरमला बोल उठा, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। क्योंकि वो जानता था कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, ये रूहुल कुदस से देता है। अब यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा है वो तौबा का बपतिस्मा है। तौबा किससे? गुनाहों से। यीशु में कोई गुनाह है? नहीं। तो यीशु क्यों बपतिस्मा लेने आया? ये बड़ा गहरा भेद है। क्यों लेने आया? क्या यीशु में कोई गुनाह है? नहीं। क्या यीशु बपतिस्मा लेने का मोहताज है? नहीं। यीशु तो पाक है, बेऐब है, और उसके बारे में यूहन्ना इस्तबागी ही बरमला बोल उठता है ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज का, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को, यानी ये वो बर्रा है खुदा का जो सबके गुनाहों को उठा ले जाता है। तो जब यीशु पास आया तो उसने कहा कि मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का, तो फिर यीशु क्यों आया? शाबाश, बाबूजी के लिए बहुत सारी तालियां। हम
6 जनवरी को एक ईद मनाते हैं, ईद ज़हूर। ठीक है, ईद ज़हूर मनाते हैं, यानी जाहिर होने की ईद। अब ये 3 वाक़यात को याद किया जाता है। मजूसियों की ईद भी कहा जाता है, बपतिस्मे को याद किया जाता है, पहले मोर्जे को जहाँ पर यसू ने अपना आप जाहिर किया, ज़हूर किया, उसकी याद में होता है। अब उसमें से हम देखते हैं कि बपतिस्मा, यसू किस लिए बपतिस्मा लेने आया? ताकि सब पर जाहिर हो जाए, सब पर जाहिर हो जाए, इसलिए आया। वो बपतिस्मा पाने का मोहताज नहीं। कौन है जो बपतिस्मा दे रहा है? वो कहता है मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का। तो वो जब ये कह रहा है, ये अल्फाज भी अदा कर रहा है, तो जितने भी लोग बपतिस्मा लेने आए हैं, किनारे पर खड़े हैं, मजमा लगा हुआ है, हजूम है, उनको, उन पर खुदा जाहिर करना चाहता है कि ये कौन है। नबी भी बताना चाहता है ये कौन है, खुदा भी बताना चाहता है ये कौन है। तो जब यसू इस्तफाक पाता है, बपतिस्मा लेता है, तो आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। अब ये आवाज़ सबने सुनी कि नहीं? इसलिए बपतिस्मा पाने आया कि सब पर जाहिर हो जाए कि ये खुदा का बेटा है, अल महबूब है, यानी प्यारा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ठीक है, तो इसलिए बपतिस्मा पाने आया ताकि जाहिर हो जाए। उसे तो बपतिस्मे की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपका सवाल कि यीशु जो था वो तो बड़ी उम्र का था, 30 साल का था जब उसने बपतिस्मा पाया। फिर वही पहला सवाल मैं बुनियादी सवाल करूंगा, क्या आप यीशु हो? हैं जी? जी, यीशु ने 30 साल का था तो छोटे बच्चे को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, बड़ा होगा तो फिर बपतिस्मा पाना चाहिए। तो फिर दरियाए यरदन में भी सानू भी लाया चलो उत्थे, फिर आखना जी वीज़ा नहीं लगता। फिर अगर यीशु की बात है भली, फिर उधर ले चले हमें भी। इसका मतलब है मैं और आप तो चले जाएं, लेकिन बाकी दुनिया, इसका मतलब है कि निजात के बगैर ही रह जाएगी। जो नहीं जा सकता, वीजा ना मिले, पैसा ना हो, इसका मतलब है कि खुदा नाइंसाफी करता है। खुदा सिर्फ मेरा और आपका खुदा है या सबका खुदा है? सबका खुदा है, सबकी निजात चाहता है। इसलिए उसने उम्र की कोई कंडीशन नहीं लगाई। ये मैं और आप लगाते रहते हैं, इतने साल का, उतने साल का। अगर 30 साल से पहले बंदा मर जाए, क्या पता है कि उसकी उम्र कितनी है? वो तो रह गया बेचारा निजात पान तो बगैर ही। तो कसूरवार कौन है? जिन्हों के पिछे लगे हैं, जेडे सानू पुठी तलीम सिखाते हैं, जेडे ना खुद बादशाही च दाखिल होंगे ने ते ना दूसरे खुदा की बादशाही च दाखिल होंगे। ये वो लोग ने। ठीक है, उम्र की कोई कंडीशन नहीं। उम्र की कंडीशन ये है कि जिड्डी भी जल्दी हो सके बपतिस्मा लो, जिड्डी भी जल्दी हो सके निजात दे खुदा की बादशाही च कदम बढ़ाना, जिड्डी भी जल्दी हो सके निजात लाना, निजात दहिंदा को कबूल करना। ठीक हो गया। इसके बारे में चलो 2-3 मिसालें देख लेते हैं। निकोदेमस छोटा बच्चा सी या बड़ा सा? खुदा ने उसे क्या कहा? जरा हवाला निकाले, यूहन्ना की अंजील 3 बाब। हाँ जी, जिसने निकाला वो ज़रा ऊंची आवाज़ में पढ़े। हाँ जी, निकोदेमस के बारे में है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस
नामी यहूदियों का एक सरदार था। यहूदियों वो का रात के सरदार, वक़्त- शाबाश, ऊंची खड़े होकर जरा प्लीज, शाबाश, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वो रात के वक़्त उसके पास आया और उससे कहा कि रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो निशान तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई अज़े सर नो पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? शाबाश, थैंक यू। असर नो पैदा होना जरूर है, नए सिरे से, नई पैदाइश। अब वो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वो कहता है कि मैं किस तरह फिर दोबारा माँ के पेट में जाऊं और पैदा हूं। तो यीशु ने उसे बताया कि माँ के पेट में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि तुझे रूह और पानी से पैदा होना जरूर है रूह और पानी, पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। पानी जो इस्तेमाल करते हैं हम बपतिस्मे के लिए, ज़िंदगी की अलामत है, तहारत की अलामत है। फिर इससे आगे भी जाएं तो हमने कुछ मिसालें पुराने अहदनामा में देखी पानी की। इब्तदा में खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। जब पानी, इसलिए ये सारी चीज़ें अलामत ज़रूरी हैं। फिर रूह की बात है, ठीक है, रूह का बपतिस्मा है। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। हम जितने भी बैठे हैं, जितने भी यीशु में बपतिस्मा पाते हैं, वो रूह का बपतिस्मा पाते हैं। ठीक हो गया ये बात। अब निकोदेमुस बड़ा है, उसे यीशु ने समझा दिया, ये बड़ी मिसाल है आप, ठीक है। अब छोटे बच्चों के बारे में भी यीशु ने कहा है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। अच्छा, मैं तो तुसी बपतिस्मा कादे लई पांदे जे? खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए, ठीक है। खुदा की बादशाही में दाखिल होना है तो पहले बपतिस्मा लेना जरूरी है, हैं? खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए अगर बपतिस्मा नहीं तो फिर हम कैसे बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं? तो बादशाहत में दाखिल होने के लिए ये पहला साक्रामेंट है, पहला कदम है। फिर कदम कदम पर हमें खुदा का होकर जीना है, मरना है, चलना फिरना है, सारा कुछ फिर उसी में है। और एक ये कि हमें जब बपतिस्मा ले लिया है तो किस लिए? खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए। अब बच्चों के बारे में कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। अगर बच्चा, छोटा बच्चा है, वो एक भावें सैकंड का साह लिया है उन्हें, ठीक है, ਉਹਦੇ लिए भी बपतिस्मा जरूरी है। जरूरी है निजात पाले। अगर बगैर बपतिस्मे दे मर गया तो फिर तो नहीं निजात मिलनी, हाँ जी, तो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो बपतिस्मा जो है बहुत जरूरी है निजात पाने के लिए, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए। तो ये बहुत मशहूर आयत है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही। तो कलीसिया की तारीख में भी ये बहुत बात जो थी, इब्तदाई कलीसिया में बहुत अहम भी थी और आम भी थी कि बच्चा जब पैदा होता था उसे जल्दी से जल्दी बपतिस्मा दिया जाता था। और अगर आप मरियमाबाद की तारीख भी पढ़ें तो फादर जी बाहर बैठे रहते थे, जब बच्चा पैदा होता था उसी वक्त उसे बपतिस्मा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अभी इस दुनिया में जिंदगी का आगाज किया है, ठीक है,
अभी इस बच्चे ने दुनिया में जिंदगी का आगाज किया है, तो जब बपतिस्मा पालेगा तो वो यस्सु में उसने जिंदगी का आगाज शुरू कर दिया, खुदा में पैदा हो गया। तो जितनी ज्यादा जिंदगी आप यस्सु में गुजारेंगे वो अच्छा है। यहाँ के ये तो खुदा की कर्म नवाजी है कि जब भी वो बुलाए, जिसको वो बचाना चाहे बचाता है। वो तो सबको बचाना चाहता है, ठीक है। अब हम बहुत सारी बातें बपतिस्मे की करते रहते हैं। हाँ जी, करते हैं कि नहीं? हर जगह पर कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, घरों में खलल पाया जाता है। कोई ना कोई खलल डाल देता है, शैतानी काम हो जाता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ताइब दिल डाकू जो है उसने कौन सा बपतिस्मा पाया? कौन सा गोता लिया था? हाँ जी, डाकू ने बपतिस्मा लिया था, बच गया कि नहीं? तो आज ही मेरे साथ बच गया कि नहीं? ये किसने बचाया? तो इस